तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के करेंगे। ठीक है, और हम एंट्री करेंगे टू डायमेंशन ग्राफ में। मतलब टू डायमेंशन ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा। टू डायमेंशन मतलब टू पार्टिकल ग्राफ इसको बोलते हैं। ठीक है, हम प्यार उसको टू डायमेंशन ग्राफ बोलते हैं क्योंकि उसमें दो पार्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, टू डी ग्राफ तो अभी हम पढ़ने वाले नहीं है। टू डी ग्राफ तो हम पहले ही पढ़ चुके। क्या जो पैराबोलिक ग्राफ होता है वही तो टू डी ग्राफ होता है। जो भैया ये जान लो, जो हमारा ग्राफ जो होता है ना पैराबोलिक पैराबोलिक ये ग्राफ जो है यही तो हमारा टू डी ग्राफ है। क्यों? क्योंकि टू डायमेंशन चलता है। एक वाई एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, तो ये टू डी ग्राफ है। ओके, टू डी ग्राफ में सब पहले जानकारी ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे टू पार्टिकल्स ग्राफ के बारे में। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो वन डी मोशन है वो हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स वीडियो में पढ़े थे। पहला क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है क्या, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। मतलब आप तोड़ तोड़ क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या होता है, पहले आप अच्छे से रीडिंग सीख लो। रीडिंग कैसे आपको करना है वैसे सीख लो। अब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, किससे स्टार्ट हुआ? रेस्ट से स्टार्ट हुआ। चलो क्वेश्चन शुरू हो गया हमारे यहाँ से। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना भैया, ये आपको पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन में क्या पता चला, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया? जीरो आ गया। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट्स मतलब कुछ एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्मली है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन मेरे को मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो जो आपको दिख रहा है वो लिख लो पहले। फॉर 5 सेकंड, टाइम कितना बोला? 5 सेकंड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड। ये नेक्स्ट केस हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्या था, पहला केस है। तो ये पहला केस का सिचुएशन यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं भैया। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगेगा ना। तो वेलोसिटी क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5। तो वेलोसिटी क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया ना। तो आपको क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। और हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे केसेस है। देखो ये पहला केस, फिर यहाँ दूसरा केस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो केस ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें S1 को कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि केस है तो बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएंगे, तो हम S1 इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं। यू क्या है? जीरो है, मतलब यू टी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। बचा हमारा हाफ ऑफ ए कितना है? 2। टाइम कितना है भैया? 5, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया आपका? 125/2 मीटर। ठीक है, ये भी अपना रहने दो, पॉइंट मत लाना। आ गया, तो हमारा S1 आ गया। दिख गया फ्रेंड? दिख गया ना भैया? तो मैं क्या आया? S1 आ गया। ओके, अब क्या करें बता। अब आगे बढ़ो। ठीक है, ये सॉरी 50 हो जाएगा। ओके, गलती हो गया। 25 इंटू 2 50, 40 ना हो जाए, 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा 25 मीटर आएगा आंसर। सॉरी। ओके, तो ये हमारा S1 पहला केस कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इट मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड। ये 10 सेकंड लिखा हुआ है, मतलब ये क्या करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कुछ होगा लेकिन कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब आप जैसे सुने आपको लगना चाहिए एक्सेलरेशन जीरो है। होता है ना भैया, एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब वेलोसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। हम पढ़े हैं पहले भी, पढ़े ना भैया प्रीवियस लेक्चर्स में। और टाइम कितना दिया यहाँ पर? 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड बोला है। 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये नेक्स्ट कंडीशन आया है जैसे ही, तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया? यही तो वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमारा आ चुका है पहले ही, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? S2 निकाल सकते हैं। S2 कितना आएगा? सिंपली देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं होगा। रोल होगा तो यहाँ पर होगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये ए टी स्क्वायर का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ए क्या है? जीरो है ना। और यू हमारा क्या हो जाएगा? वी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी टर्म बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी शुरू नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10। कितना आ गया आपका कंडीशन? 100 मीटर। ओके, ये आपका 100 मीटर आ गया। एस टू आ गया ना 100 मीटर। अब थर्ड कंडीशन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं आगे, एंड कम्स टू, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ तक, फिर एंड कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 5 सेकंड। उसका अगला 5 सेकंड के बाद क्या आ रहा है? पार्टिकल रेस्ट पे आ जा रहा है। ठीक है, मतलब t इक्वल्स टू 5 अगर हम और बढ़ा दें तो क्या आ रहा है? पार्टिकल रेस्ट पे। पार्टिकल रेस्ट में मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा जब पार्टिकल रेस्ट पे आता है, तो होगा ना भैया। और क्या हो रहा है? विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, कुछ रिटार्डेशन होने के बाद ही ना कोई पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। तो रिटार्डेशन इसमें है, तो कुछ रिटार्डेशन इसमें होगा तभी ना पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमको रिटार्डेशन सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी जीरो हो रहा है, टाइम को दिया हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी हमको पहले पता है क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी अब इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, तो v कितना है? 0। u भाई साहब कितना है? 10। हमको a निकालना है, टाइम कितना दिया है? 5। तो यहाँ से अगर a निकालोगे आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिटार्डेशन है, तो यहाँ -2 आया ना आंसर में।
क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन कंडीशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है भैया, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। आ गया ना, तो ये हमारा क्या आ गया, रिटार्डेशन कंडीशन एक्सेलरेशन आ गया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, S3 निकाल सकते हैं ना, S1 S2 तो आ गया, अब लास्ट कंडीशन का S3 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो थोड़ा स्पेस नहीं बच रहा है, इस क्वेश्चन को अगर यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो S3 का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, S3 का फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT भाई साहब प्लस हाफ ऑफ AT भाई साहब। ठीक है, U कितना है 10, टाइम कितना बोलो नेक्स्ट 5, मतलब 5 ही ले लो। ठीक है, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपको 5 और इसका कंडीशन बताएंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाफ इंटू 2, टाइम वही 25 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कटा और बचा आपका कितना, यहाँ 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 25 कितना हो, 25 मीटर आपका S3 भाई साहब आ जाएंगे। दिख रहा है व्यू, दिख रहा है ना, तो S3 भाई साहब हमारे कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। तो S1 S2 S3 तीनों आ गए। अब बचा क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार हमको निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ऐड कर दो दोनों तीनों को। ठीक है, इसको इसको और इसको ऐड करते हैं, चलो ऐड करते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज कर दूं, कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इतना तो आप कॉपी कर लेना पहले, उसके बाद हमको आगे ग्राफ भी प्लॉट करना है। ओके, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्ड होगा। तो आप याद क्वेश्चन इतना नोट कर लिए होंगे, मुझे आशा है, नहीं तो आपसे सॉल्व तो हो ही गया होगा, क्योंकि कोई इसमें लॉजिक साइंस है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, ये सब कोई मेंस का सवाल हो सकता है, मेंस का सवाल दे दिया जा सकता है, लेकिन एडवांस में सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, एडवांस में बिना लॉजिक के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, कोई कोई सवाल जो होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से हमको समझ में आ गया, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितना टोटल डिस्टेंस आया भैया, कैलकुलेट तो आप कर लिए होंगे, तो आंसर प्लीज कमेंट करना, टोटल डिस्टेंस कितना आया। मैं तो देखूं कि किसका किसका सही होता है। तो टोटल डिस्टेंस भाई साहब जिसका आएगा वो कितना आएगा, पहला कितना आया था, पहला भाई साहब हमारा आया था 25 आया था, उसका 100 फिर 25। ठीक है, तो 25 प्लस 100 तो लगता है 150 आ रहा है ना, तो आपका टोटल डिस्टेंस 150 मीटर आ जाएगा आंसर में। लेकिन यहाँ आपका सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल आपका शुरू हुआ है। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल विद द कार, ये तो निकाल लिए। एंड क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ XT VT एंड AT ग्राफ्स, आपको XT VT और AT ग्राफ बनाना है, जो आपको कंडीशन मिला था। कर लो भैया, आसान तो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, XT ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो एक बात मैं बताता हूँ, आपको कोई भी ग्राफ दे देगा, उसको देख कर आप VT और AT बना दोगे ना, अगर तीनों में से आपको कोई एक ग्राफ मिल गया तो उसको देख के आप दोनों ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, इतना आपको क्या है, जानकारी प्राप्त है। AT दे दूंगा तो VT XT निकाल लोगे, V2 दे दूंगा तो XT AT निकाल लोगे, इतना आपको पता है। ओके, इतना मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं XT ग्राफ, X और T। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए कंडीशन क्या हुआ था, 5 सेकंड में क्या हुआ था, देखो पढ़ो लाइन, क्या पढ़ रहा है, लाइन पढ़ो। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट हुआ था। ठीक है, एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ फॉर 5 सेकंड। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन आया है, तो एक्सेलरेशन इस ग्राफ में आएगा। देखो कैसे आएगा, ये ग्राफ में। ठीक है, इस ग्राफ में देखो एक्सेलरेशन आया है। ओके, और ये एक्स कितना पहुंचा है यहाँ पर, पहला कंडीशन है 25 मीटर पहुंच गया था, 25 मीटर पहुंचा है, और एक्सेलरेशन कुछ आया। देखो ऐसा ग्राफ में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो सीधा बनेगा और एक्सेलरेशन अबव बनेगा ना। तो आज से आप याद रख लो भैया, मैं आपको याद करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे। जब भी आपको एक्सेलरेशन बोले तो ऐसा ग्राफ बना दो, और डी एक्सेलरेशन बोले इसका क्या बना दो, मिरर ग्राफ। ये मिरर आगे बन रहा है, मिरर, इसका ग्राफ बना देना। ठीक है, उसका बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अभी एक्सेलरेशन वाला ग्राफ को देख लो, देख लिए। उसका सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब dx/dt क्या होता है, इसका स्लोप वेलोसिटी होता है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ना भैया, हम पढ़ चुके पहले लेक्चर्स में भी। तो ये वेलोसिटी इतना हो गया, कहाँ कितने सेकंड तक, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब यहाँ से 10 सेकंड, लेकिन जीरो से कितना, 0 से 15 सेकंड होगा ना भैया। ये यहाँ से 10 सेकंड, 0 से 15 सेकंड, हम तो 0 से कंडीशन ले रहे हैं, 0 तो हमारा ओरिजिन है ना भैया, तो ये आ गया। और यहाँ पास नेक्स्ट कंडीशन में क्या आपका डिस्टेंस आया था, 100 मीटर आ गया, 100 अच्छा से लिख लो। ओके, 100 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, एंड कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। फिर क्या गया, रेस्ट पे आ गया। रेस्ट कब आया, जब रिटार्डेशन आया है। तो रिटार्डेशन अब आ गया, रिटार्डेशन ग्राफ में जैसे मैं बता रहा था आपको, रिटार्डेशन ग्राफ को पता होना चाहिए। वैसे आपको याद भी होगा, पिछले लेक्चर अगर देखे हो ना भैया, याद होगा, क्योंकि हम पढ़े थे मोशन द ग्रेविटी ग्राफ।
मोशन एंड ग्रेविटी में क्या होता है, ऐसा ग्राफ बनता है एक्सटी का, बनता है ना भैया, कुछ तो याद आया। उसमें क्या होता है आपका एक्सेलरेशन क्या आता है, माइनस जी आता है, मतलब रिटार्डेशन ही तो है। तो इस बार हम ओरिजिन, यहाँ ये तो ओरिजिन में पहुंच जाता है, लेकिन क्या ओरिजिन पर नहीं पहुंचे, फाइनल कंडीशन में पहुंचे हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ओरिजिन में पहुंचे नहीं है, बन गया। ये कितना बन गया आपका, लास्ट कंडीशन में फिर आया को 25 मीटर, मतलब ये 25, ये 125 ना हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। तो 125 और 125 में फिर हम 25 ऐड कर रहे हैं तो 150, तो देखो 150 ओवरऑल में आया ना, और ओवरऑल कितना आएगा ये वाला। और ये कितना सेकंड के लिए बात है भैया, नेक्स्ट 5 सेकंड, इससे भी 5 सेकंड बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, 20 आ जाएगा ना, 20 बन जाएगा, तो इसको 20 कर देते हैं। ओके राइट, तो हमारा क्या बन गया भैया, एक्सटी ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया, दिख रहा है। तो ये तो थोड़ा हिंट में दे दिया था। ओके, तो अब ऐसे हिंट कर करके कन्वर्स ग्राफ को कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स नहीं आता है तो मेरे पिछले 2 लेक्चर्स देखो, आपको पूरी ग्राफ्स में क्या आ जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। अब चलते हैं वीटी ग्राफ्स, वीटी ग्राफ देखें, चलो वीटी ग्राफ, इसको देख के वीटी ग्राफ भी बना देंगे, कैसे बनाएंगे देखो। वीटी ग्राफ में कोई लॉजिक साइंस नहीं है, वीटी ग्राफ इससे भी आसान है, देखो कैसे। क्या है इसमें, क्या पता चल रहा है, इसका स्लोप होता है ना वीटी ग्राफ, तो एक बॉल यहाँ रखो, एक बॉल यहाँ रखो, कौन बॉल तेजी से गिरेगा, ये वाला बॉल गिरेगा तेजी से, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। भैया स्लोप तो ऐसे ही निकालते हैं ना, बॉल वाला मेथड, तो क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करता है, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो देखो है कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कर गया। तो कितने टाइम तक इंक्रीज किया, 5 सेकंड के लिए इंक्रीज किया, और कितना इंक्रीज किया वो भी आपका वैल्यू आया था, कितना आया था, लगता है 10 आया था ना, 10 आया था, पहला कंडीशन में लगता है 10 आया था, मुझे याद है, तो 10 आया था, चेक करें ना। उसके क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भैया वेलोसिटी देखो कितना टाइम बढ़ा रहे हो, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है, 15 सेकंड तक, ठीक है, मतलब इसका नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए आ गया। फिर क्या बोल रहा है, डिसेलरेशन हुआ, डिसेलरेशन मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और नीचे गिर गया, कब तक हुआ, 20 सेकंड तक, बन गया ग्राफ। कोई भी लॉजिक साइंस लगी, बस वीटी ग्राफ कंडीशन आपका अप्लाइड हो गया, बन गया। ओके, कोई लॉजिक साइंस नहीं। अब बनाते हैं एटी ग्राफ, एटी ग्राफ तो इससे भी आसान है भैया। ओके, थोड़ा हल्का सा नेगेटिव ग्राफ बन जाएगा, कोई बात नहीं, स्पेस आपको लग रहा होगा, दिख रहा है ना, आप बढ़िया से अपना नोट कर लेना। अब वीटी से एटी बनाते हैं, वीटी का क्या होता है आपका, वीटी का क्या होता है, स्लोप एटी होता है ना भैया। तो देखा यहाँ पर क्या है, ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ है, तो कुछ एक्सेलरेशन तो ऊपर बना दो, है ना। और कितना एक्सेलरेशन है वो हम निकाले थे, उसको आप वैल्यू पुट कर देना निकाल के, और कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बात हुई। फिर क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो हम क्या बताए थे, एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो यहाँ से हो गया, कहाँ तक हुआ, 15। फिर क्या बोल रहा है, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन मतलब आपका वेलोसिटी फिर नीचे गया, आपका एक्सेलरेशन कम गया, बस ग्राफ खत्म। ये 20 सेकंड में क्या हुआ, बस 20 सेकंड तक डिसेलरेशन हुआ, फिर पार्टिकल क्या गया, रेस्ट पे आ गया होगा, देखो रेस्ट पे आ गया ना, उसी वेलोसिटी जीरो फिर हो गया। तो ये बात हुई हमारा एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ के बारे में। आसान से हम ग्राफ कन्वर्ट कर लिए, आपको आगे। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन में चलो आते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है। भैया आप तो अभी तक जान रहे थे एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, लेकिन वी एक्स ग्राफ अभी देखे थे आप, कभी नहीं देखे हो, तो कैसे सॉल्व करें। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसी तो मैं क्वेश्चन दिया आपको सिखाने के लिए, तो क्वेश्चन दिया, ये आपसे सॉल्व नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, मतलब 11th क्लास में भी एंट्री ही ली हो, तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है। जो प्रीवियस ड्रॉपर्स कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनसे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक साइंस नहीं है। कैसे देखो, वी एक्स ग्राफ है, आपको वी एक्स ग्राफ मतलब आप याद करो, जब वो ग्राफ देना तो आप याद करो क्या, जैसे हमको वीटी ग्राफ देता था, हम कौन सा इक्वेशन याद करते थे, बता, हाँ, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, इससे स्लोप निकालते थे ना, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। तो हम वी एक्स ग्राफ का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, याद करो वो इक्वेशन, ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स, याद आया, डीवी बाई डी एक्स मतलब वी एक्स ग्राफ का स्लोप, याद आया ना। तो वही इसीलिए मैं आपको ये इक्वेशन प्रेशर कर करके याद दिला रहा था और याद करवा रहा था, ठीक है। इसीलिए उस टाइम में याद रखना, जब काइनेमेटिक्स हम पहले शुरुआत किए थे, तो ये इक्वेशन याद आ गया, तो इसी क्वेश्चन की यहाँ वैल्यू पुट कर देना है बस, और कुछ काम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप का वैल्यू कैसे आता है, टेन थीटा से, टेन थीटा मतलब y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, ये जीरो है दोनों के लिए, मिनिमम कंडीशन। तो इसका अपने मन से क्या आ जाएगा, v नोट बाई एक्स नोट क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा ना, v नोट माइनस जीरो अपॉन एक्स नोट माइनस जीरो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये जो कि नेगेटिव स्लोप आएगा, क्योंकि ऐसा ग्राफ क्या आता है, नेगेटिव स्लोप आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। चलो, ये तो हमारा स्लोप आ गया।
अब जैसे हम इक्वेशन अभी देख लिए, क्या इक्वेशन है, a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। हमको निकालना है वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी वैल्यू निकालेंगे तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा ना, दोनों में तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं हम डी वी बाई डी एक्स। तो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी वैल्यू लगाए तो यहाँ देखोगे कोई भी इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई यहाँ पर हमारा क्या है, हमको ए एक्स ग्राफ करना है ना, लेकिन y यहाँ पर क्या है हमारा v है, m क्या आ रहा है हमारा, m मतलब स्लोप, स्लोप कितना आ रहा है माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट आ रहा है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का हम इक्वेशन लिख रहे हैं। x कितना है हमारा, x तो x ही रहेगा, है ना, x तो x ही है, प्लस इंटरसेप्ट, इसी मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना वी नॉट, वी नॉट, बस v तो आ गया भैया, जिसका इंतजार था वो तो हमारे नजरों के सामने है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन पुट करो आंसर आ जाएगा, a में पुट करो, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकालो, वेलोसिटी वैल्यू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, एक्स प्लस वी नॉट, ये आपका वेलोसिटी है, और यहाँ पर सर डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स मतलब इसको डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के टर्म्स में, तो एक्स के टर्म्स में एक्स वाला उड़ जाएगा, तो बचेगा वी नॉट बाय एक्स नॉट, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो बस यही बचेगा, बच गया। अगर डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आता तो वीडियोस देखो मेरे पहले वाले प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, जेई टॉपर नाम से प्ले लिस्ट है फिजिक्स का और मैथ्स का, अगर कोई भी डाउट है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो, कर लोगे। चलो तो यहाँ से कोई भी डाउट आया नहीं आया, तो यहाँ से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस थोड़ी माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा साइड में, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा इक्वेशन लग रहा है हमको, ए एक्स ग्राफ बनाना होता है, ए हमारा वाई रहेगा, ये हमारा एम रहेगा, ये हमारा एक्स है माइनस सी, मतलब ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन है। वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी के ग्राफ, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी के ग्राफ कैसा दिखता है बता दो भैया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ए एक्स ग्राफ और वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी ग्राफ कैसा बनेगा, चलो देखते हैं कैसे बनता है। माइनस सी मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, कितना है माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, कंपेयर करने आता है ना, बस कंपेयर कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो कंपैरिजन जिस दिन आप सीख गए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो आपको क्या होगा चुटकी में क्या रहेगा आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या रहा ग्राफ शुरू हुआ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स वाला ग्राफ क्या था स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, अगर एक्स स्क्वायर होता तो पैराबोलिक ग्राफ होता, ठीक है। ये सब बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता ही होनी चाहिए। स्लोप कितना ही है, कोई स्लोप पूछे तो स्लोप यहाँ पे लिख देना एम इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर, स्लोप है भैया। कुछ भी पूछेगा, क्या पूछेगा भैया, ओके। तो ये ए एक्स ग्राफ आपका आ गया। आप सोच रहे थे ना एक एग्जाम तो पढ़े नहीं कैसे निकाले, ऐसे ही तो निकालते हैं। आपका सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला जेई एडवांस में या जेई मेंस में, ये आप जान लो। नहीं सॉल्व हो रहा मतलब आपको कंसेप्ट में आपको पढ़े नहीं हो कुछ, ठीक है, लेकिन मेरे से पढ़ोगे फुल्ली कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इक्वेशन के बारे में, ऐसे कुछ ग्राफ्स के इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वी एक्स ए एक्स कुछ पूछ देगा, और टू पार्टिकल ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ओके, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उससे पहले हम कुछ इक्वेशन देख लेते हैं, क्या इक्वेशन है चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया और स्लोप के बारे में, हम जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या क्या वीटी एटी और कौन कौन से ग्राफ पढ़े थे, वीटी एटी और एक्सटी ग्राफ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना हम बेसिक सा ग्राफ पढ़े हैं, तो इसके बारे में चलो हम डिस्कस करते हैं। तो इससे हम क्या क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ लिख सकते हैं ना। वैसे स्लोप का हम एरिया बना सकते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ये मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, आपको याद खुद पे खुद हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ये कैसे याद होगा मैं बताता हूँ, पहले आप कॉपी तक करना, फिर हम क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप एरिया हमको जानना है, ओके। फिर हम क्या आएंगे स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, उसका कौन सा कंडीशन बनता है 6 नंबर, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। मतलब सबका एरिया और स्लोप के बारे में हम लिख लिए हैं। तो क्या क्या होता है इसके बारे में पहले भी डिस्कस हम किए हैं, लेकिन एक जगह रहेगा एक प्लेस में, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप हम कैसे निकालते हैं बता, डीवी बाई डी करते हैं ना, डीवी बाई डी निकालते हैं। तो डी बाई डी क्या होता है, एक्सेलरेशन तो होता है ना। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमारा क्या आया, एक्सेलरेशन। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट वीडीटी। इंटीग्रेट वीडीटी क्या होता है, एक्स आता है ना भैया, आता है कि नहीं, याद करना।
तो इसका आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया, अगर एरिया में क्वेश्चन मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट, एरिया में क्वेश्चन मिलता है, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, एक्सटी ग्राफ स्लोप हम कैसे निकालेंगे, dx बाय dt। dx बाय dt क्या होता है, बता, dx बाय dt क्या होता है, कुछ लगता है होता तो है नहीं, लेकिन वेलोसिटी हमको याद आ रहा है, होता है वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। और एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ मतलब इंटीग्रेट एक्स डी टी क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेट एक्स डी टी मतलब एक्स का कुछ टर्म आता है, याद कुछ करो, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ, कुछ पढ़े तो आप लगेगा होगा नहीं, नहीं आता है। एक्स किसका फॉर्मूला है बता, एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, पढ़े हो नहीं, लेकिन एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ कुछ असल में होता नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। एरिया कोई एक्सटी का पोजीशन टाइप का कुछ होता है, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आप इसमें यहाँ पर सिंपली क्या लिख दो, इंटीग्रेट ऑफ एक्स डी टी, ठीक है, यही आपको पढ़ना है, इतने ही सिलेबस में है। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, एटी ग्राफ का स्लोप मतलब डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी है ना स्लोप होगा, तो डी ए बाई डी टी किसका आएगा, जर का था, हम जैसे बताया था आपको पहले भी, तो स्लोप ऑफ एटी ग्राफ जर का आ गया। वैसे एरिया ऑफ एटी ग्राफ मतलब इंटीग्रेट ए डी टी, इंटीग्रेट ए डी टी क्या आएगा बताओ, ये इंटीग्रेट ए डी टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, याद आ रहा है, v माइनस यू कोस टू टी, ये कैसे आया हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी में डेल्टा v, इसको क्या पढ़ते हैं, चेंज इन आपका v, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम इतना जितना कंडीशन होता है आपका स्लोप एरिया का सब आपको लिख दिए हैं, ये भैया आप कॉपी में लिख के याद कर जा, क्योंकि जितने भी ग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे यहीं से आएंगे और कहीं से उठ के आपको आने वाला नहीं है। बस कंसेप्ट ये 3 ग्राफ से देखो इतने क्वेश्चन, इतने आपसे क्या बन गए, फॉर्मूला बन गए, या जो भी बोल दो आप, ठीक है। तो ये समझ में। अब इक्वेशन कुछ देखते हैं जो हम तभी से पढ़ रहे थे, तो ये कुछ आपको याद रखना है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आप जानते हैं भैया, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, इससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, देखो इससे हम क्या करेंगे, ए डी टी इधर ले आएंगे और डी वी क्या होगा, इंटीग्रेट में चल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, यू से वी तक, ये 0 से टी तक इंटीग्रेट तो करने आता ही है। इसको करोगे तो कितना आएगा, ये तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ए डी टी आ जाएगा, ए डी टी आ जाएगा इंटीग्रेट में, ए डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से और आगे हम बढ़ेंगे तो और कुछ आने वाला नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, इक्वेशन आ, जैसे हम बताए थे एटी ग्राफ एरिया ना, एटी ग्राफ एरिया चेंज इन वेलोसिटी आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इसी को हम चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से देखो डिराइव कर दिए, जैसे मैं बोला था डिराइव कर दूंगा, हो गया डिराइव। अब देखो दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो 2 किधर ले आओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 2 को इधर ले आए, यहाँ क्या बचा as। अगर हम दो इस साइड एस की जगह एक और चीज लिख सकते हैं, अगर एस बहुत छोटा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ds लिख सकते हैं ना, तो क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए डी एक्स क्या होता है, इसमें हम इंटीग्रेट कर दे, तो छोटा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, छोटे के लिए एरिया के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ए डी एक्स का एरिया क्या आ रहा है भैया, एरिया ऑफ एक्स ग्राफ, याद आया कुछ, एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ एक्स ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना, बस ये आपको यही तो याद रखना है। एरिया ऑफ ए एक्स का भी आप कोई भी आपसे पूछ ले तो क्या बोलेगा फट से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, याद रहेगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा था, यही क्वेश्चन आपको लिखवा रहा था, मैं बोल नहीं रहा हूँ याद करने के लिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तो याद करेंगे मन ने कर लो, मुझे कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है, लेकिन मुझे बताना काम था, मैं बता दिया, ठीक है। तो ये स्टार पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, और ये सब भी आपको स्टार है, ये आप याद रखना, ओके। तो कॉपी करो, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बस सीरियस कर देते हैं, ठीक है। तो इतने अच्छा से मैं लिखा दिया एरिया स्लोप, ओके। तो आपको आपका हक बनता है कि आपको याद करना है, वरना नहीं याद करोगे तो भैया क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। चलो, और इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत जरूरी है आपको पता होना, ठीक है। अगर बेसिक भी आपको नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वैसे बात तो छोड़ो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर दिखा हुआ देखो, परफेक्टली इलास्टिक सरफेस, मतलब देखो एक बॉल को एच हाइट के ऊपर से क्या हुआ, ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इतना तो जानते ही हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब, और कितने हाइट से, एच हाइट से, और क्या बोल रहा है आपका सरफेस जो है परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है क्या, नो एनर्जी लॉस, ये सिंपली समझ जाओ। परफेक्टली इलास्टिक जब भी आपको कोई बोल दे सरफेस या कुछ भी है पार्टिकल, तो ऐसा समझ रहा है नो एनर्जी लॉस उसमें होने वाला है, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगा। ये बाद में जाकर पढ़ोगे, जब मोमेंटम कंजर्वेशन आप पढ़ोगे ना, तब ये समझ में आएगा आपको।
नो एनर्जी परफेक्ट इलास्टिक कंडीशन जब होता है, जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक में तो आएगा वो वापस चला जाएगा, उतना ही वेलोसिटी से उतना ही डिस्टेंस ऊपर भी जाएगा, ठीक है। यहाँ से है ना तो उतना ही ऊपर जाएगा, ना कि यहीं तक रुक जाएगा। जैसे आप किसी ये बॉल को फेंकते हो, रबर बॉल को तो फेंकते हो यहाँ इस साइड से फेंके, ठीक है, छोड़े ड्रॉप किए, आप उसको वेलोसिटी नहीं दी, ड्रॉप करते तो क्या होता है, अगर हम इस लेवल से छोड़े तो ड्रॉप होके फिर क्या था, हल्का हाइट उठता है, ना कि पूरा हाइट उठता है, नहीं ना उठता है। लेकिन वही हमारा सरफेस अगर इलास्टिक हो गया, इलास्टिक सरफेस में क्या होता है, नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस ही नहीं होगा, मतलब छोड़ेंगे फिर उसी हाइट अचीव कर लेगा, फिर छोड़ेंगे, मतलब वो कंडीशन चलते रहेगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होते रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन होता है परफेक्टली इलास्टिक में। ओके, तो समझ में तो आ गया। अब इससे आपको क्या ड्रॉ करना है, एक्सटीवीटी ग्राफ। ओके, क्या क्या ड्रॉ करना है, एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ ड्रॉ करके बता दो क्या क्या होगा। चलिए करो फास्ट, आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दिलचस्पी सब क्वेश्चन में नहीं है, मैं तो नहीं करा रहा था लेकिन एक कंडीशन होता है करा दूं। चलो हो गया। देखो एक्सटी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे इसका तो बहुत आसान है, थोड़ा ये हो गया, इसको ऊपर ले लेते हैं। क्यों ले रहे ऊपर आपको अभी समझ में आ जाएगा। मेरे जो जो स्टूडेंट जिनसे हो गया होगा वो तो बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये होना भी चाहिए, कोई जान प्राण इस क्वेश्चन में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो कुछ नहीं होते हैं। देखो क्या आपको कॉल ड्रॉप किए, मतलब ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप की कहाँ से किए, 0,0 से, कोऑर्डिनेट 0,0 से ड्रॉप किए ना, मतलब यहाँ से हम ड्रॉप किए यहाँ से। अब एकदम लॉजिक समझो, ड्रॉप करते टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब ड्रॉप करे आपका स्लोप इसका क्या होगा, इसका स्लोप ही तो होता है वेलोसिटी, स्लोप क्या होगा 0 रहेगा, स्लोप 0 मतलब कुछ ऐसा, मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, स्लोप 0 तभी ना होता है। और नीचे जैसे जैसे जाएगा बॉल आपका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगा, टाइम से वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, जैसे ही कुछ कंडीशन में क्या होगा, ये आपका एच हाइट कवर कर लेगा, यहाँ आ जाएगा, तो एच हाइट यहाँ पर क्या किया, कवर कर लिया मान लेते हैं, माइनस एच हम मान लेंगे, क्योंकि इनिशियल ऊपर फाइनल नीचे है तभी ना माइनस होता है, ये फाइनल ये आपका इनिशियल अभी है, तो ये हुआ। फिर क्या होगा, इलास्टिक है तो क्या होगा, फिर उसी हाइट पे जाएगा, उसी हाइट पे जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हमारा वेलोसिटी एल से जाएगा और डिक्रीज होते हुए क्या है, उसी हाइट पे जाएगा। फिर क्या होगा, ये कंडीशन होगा, फिर हम ये नीचे लाएंगे लाएंगे, फिर क्या होगा, फिर हम समझाएंगे, एक बार चेक कर लो, फिर क्या होगा, फिर वैसे ही कंडीशन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, मतलब ये चलते रहेगा, क्या होगा, चलते रहेगा, एच हाइट पे आएगा फिर वापस जाएगा, एच हाइट पे आएगा फिर वापस जाएगा, तो इसी कंडीशन में बोलते हैं इलास्टिक वाला एक्सटी ग्राफ। देखो यहाँ से समझा नहीं, यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन ये वाला आ गया। फिर ये जो कर्व कर्व बन रहा है, ये कौन सा कर्व है, मोशन ऑफ ग्रेविटी का, बस वही, नीचे छोड़ते हो फिर नीचे आता है तो वही ग्राउंड टू ग्राउंड कैसे याद आया, तो वही तो कर्व बन गया। फिर हाफ दूर करोगे तो हाफ कर्व बनेगा, ठीक है, बस लॉजिक का तो कर्व था, एक्सटीरा बन गया ना। बस नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो वीडियो पॉज करके, वरना मोशन ऑफ ग्रेविटी में जो कर्व मैं बताया था पहले उसको देख लोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब चलते वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ भी नेगेटिव भी ऐसे बनेगा। ओके, वीटी तो वीटी ग्राफ तो एक्सटी ग्राफ देख के बना दोगे, कैसे, यहाँ वेलोसिटी पहले क्या है, ये कांस्टेंट मतलब 0 है, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा इंक्रीज हुआ। ओके, कुछ इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, जब रिलीज करता है आपका आखिरी वेलोसिटी क्या होता है, -√2gh, ये पढ़े मोशन ग्रेविटी की इक्वेशंस में पढ़े ना ये, अब मत बोलना नहीं पढ़े। फिर क्या हुआ, फिर आपको क्या हुआ, फिर वो वापस अपना वेलोसिटी ले लेगा, कुछ लेगा ना वेलोसिटी, फिर क्या आएगा, √2g वेलोसिटी लेके फिर नीचे जाएगा, ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है, वैसे होगा। फिर आपको वो वेलोसिटी ले लेगा, बाउंस होगा, वेलोसिटी लेके फिर ऐसे जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है, देखो इसको भी देखो, ये बना ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ, मोशन ग्रेविटी आया, मोशन ग्रेविटी ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसी तो ग्राफ बनता है वीटी, ये हाफ वीटी है तो हाफ वीटी बनाना, ठीक है, ये हाफ यहीं तक बनेगा, लेकिन हम पूरा कंडीशन ले ली तो पूरा बन गया। ये कंडीशन चलते रहेगा, क्या करना है, ये ग्राफ चलते रहेगा, यहाँ पर लिख लो, ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ है। बात समझ में आ रहा है, तो ऐसे ग्राफ बनते हैं किसके, एक्सटीवीटी के, इसके लिए। तो ये फेमस क्वेश्चन था, मैं आपको करा दिया। अब हम बढ़ते हैं 2 पार्टिकल ग्राफ्स में, किसमें, 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल अगर दे देगा आपको तो कैसे ग्राफ हम सॉल्व करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, चलो जब देखोगे तब समझ में आएगा, उसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड देखो 2 पार्टिकल ग्राफ्स में एंट्री कर लिए, तो एंट्री करते साथ देखो आपको लग रहा हो क्वेश्चन दे दिए सर, भैया इसमें कुछ नहीं है, जो ग्राफ पढ़े हो ना वही है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपको करेंगे प्रैक्टिस, जब जैसे 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें। देखो एक ही क्वेश्चन आपको समझा देंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, एक्सटी ग्राफ को दिया हुआ यहाँ तो समझ में आ रहा है, 2 पार्टिकल, एक ग्राफ इधर एक ग्राफ उधर जा रहा है,
दोनों पार्टिकल ग्राफ है, एक ए पार्टिकल ग्राफ है, एक बी पार्टिकल ग्राफ है, ठीक है। और T1 T2 का टाइम क्या है, मार्क है। आपको निकालना है कंडीशन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी कौन फास्ट है कौन दूर है, तो कंडीशंस निकालना है, ठीक है। तो कंडीशन निकालेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं, एक तरफ ए लिख देंगे और दूसरी तरफ बी लिख देंगे, लिख दिए। अब बात करते हैं पहला कंडीशन पे कि टी ये 0 है, तो 0 सेकंड है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे दोनों पार्टिकल कहाँ कहाँ पर है ना। तो एट टी इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल कहाँ पर था, पार्टिकल कहाँ पर था, एक्स इक्वल्स टू 0 पर था, मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन, स्टार्ट्स इट्स मोशन, मतलब मोशन अभी स्टार्ट ही किया है टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल, ए पार्टिकल भाई साहब देखो, ये ना ए की बी स्टार्ट किया, सॉरी ये बी हमारा हो गया, ओके बी पहले हम लिख दिए, कोई बात नहीं, बी हम पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। ये भाई साहब ए है, मतलब जब बी भाई साहब है वो क्या किया, स्टार्ट इट्स मोशन इन टी इक्वल्स टू 0, ओके। और वही उसी टाइम पे टी इक्वल्स टू 0 पर, मतलब टी इक्वल्स टू T1, इसके टी इक्वल्स टू 0 क्या है, T1 है, क्योंकि T1 टाइम में शुरू किया है अपना मोशन। तो एट टी इक्वल्स टू T1 क्या वो मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब ये टी टाइम 0 में स्टार्ट किया, ये टाइम T1 में स्टार्ट किया, ठीक है। मोशन स्टार्ट्स, बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस क्या पता चला। अब दूसरा मोशन क्या हम बता सकते हैं, दूसरा हम बता सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना है। तो दोनों देखो आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक्सटी जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा एक्सेलरेशन 0 करता है। आ गया, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं, तो वेलोसिटी दोनों का कांस्टेंट ये भी बोल दो, इसका वही वेलोसिटी कांस्टेंट है। सी नंबर देखो, सी अगर हम देखें तो आप बताओ मुझे वेलोसिटी किसका बड़ा है, बताओ। पूरा पूरा मतलब पूरा जो मोशन हुआ है उसमें वेलोसिटी किसका ज्यादा है, तो एक्सटी ग्राफ का क्या होता है, स्लोप वेलोसिटी होता है ना, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी, मतलब dx बाई dt क्या आएगा, वेलोसिटी आपका आएगा। तो स्लोप देखो किसका ज्यादा है, स्लोप कैसे निकालते हैं, ये θ2 ले लो, ये ले लो θ1, देखो θ2 आपको बड़ा नहीं दिख रहा है, θ2 देखो बड़ा है और θ1 छोटा है, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, दिख रहा है ना भैया, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 कौन है, ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, ये बी कर लो, यहाँ बी है, ओके। ये बात समझ में आ रहा है, ये हो रहा है कि ए का वेलोसिटी बी से क्या है, बड़ा है, ए का देखो वेलोसिटी बड़ा है क्योंकि स्लोप ज्यादा है ना, थीटा ज्यादा मतलब टेन थीटा ज्यादा, सेम कंडीशन आएगा, ठीक है, स्लोप पता चल गया। अब टाइम के लिए बात करते हैं कि कौन किस टाइम पे क्या हो रहा है, लीड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो अगर हम T2 से छोटा वाले टाइम बात करें, क्या T2 से छोटा, T2 से छोटा 4, अब दोनों मिक्स हो जाएगा, ठीक है, 4 T लेस देन T2, T2 से छोटा वाला टाइम, T2 से पहले, T2 से पहले ये कंडीशन है, इतना कंडीशन, तो T2 से पहले कौन लीड कर रहा है किसको, तो T2 से पहले किसका वेलोसिटी ज्यादा है, ए का, ये बी का, किसी एक टाइम पे पकड़ो किसी को, तो इस टाइम पर है, इस टाइम पे देखो यहाँ पर है, मतलब T2 से पहले आपका जो बी पार्टिकल वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ए को, बी पार्टिकल ए को लीड कर रहा है ना, कर रहा है ना भैया, बी पार्टिकल और ए को लीड कर रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी लीड्स ए, कर रहा है, क्योंकि देखो इस टाइम पे हम देखें यहाँ इस टाइम पे, तो इस टाइम पे देखो दोनों ये कहाँ पर है, ये यहीं पर है, लेकिन इसी टाइम पे ये कहाँ पर है, ऊंचा पोजीशन पे चल गया है ना, तो टाइम क्या कर रहा है, 42 से कम टाइम पे बी क्या है, ज्यादा दूरी पर है, मतलब इससे ओवरटेक किया हुआ है। लेकिन अब क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, जब हम टी के 4 टी इक्वल्स टू T2 बात करें, क्या हो रहा है, T2 वाले टाइम पे इस टाइम पे क्या हो रहा है, देखो T2 वाले टाइम पे दोनों पार्टिकल क्या है, एक ही पोजीशन पे एक ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये दोनों यहाँ पर क्या हुआ, मिलन समारोह हुआ है, मिलन हुआ है भैया, ये यहाँ पर क्या हुआ है, बोथ आर एट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन जब होता है तो क्या होता है, मिलन समारोह होता है ना, ये तो हम पढ़ चुके पहले भी, तो मिलन समारोह यहाँ पर हुआ है ये T2 टाइम पे। अब हम बात करें आफ्टर T2 क्या हो रहा है, मतलब 4T ग्रेटर देन T2 अगर बात करें तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये पूरा पूछेगा, तो T2 से ज्यादा टाइम बढ़े तो ये ग्राफ देखो, तो किसी टाइम पकड़ो, इस टाइम पे देखते हैं हम, इस टाइम पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और देखो कौन ज्यादा दूरी पर है और कौन, देखो आपको लग रहा है ना ए ज्यादा दूरी पर है, ए ज्यादा दूरी पर है ना, इसमें क्या हुआ भाई साहब, जो ए हमारा है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बी को, ए लीड्स बी,
लिख सकते हैं ना भैया। बस, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकल को ये ग्राफ देख के हम ये बता सकते हैं, बता दिए। तो अब एक बार फिर इसको देखना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आ गया तो हम आगे और क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बढ़ जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो ग्राफ। इस ग्राफ से आप क्या क्या बता सकते हैं, इसमें देखो दो कंडीशन हम चेंज कर दी, एक मी एक यू, मतलब मैं और आप। अब देखते हैं कौन जीतता है भैया, चलो देखें। तो एक तरफ बना लो मी द जूनियर आईटीएन, और आप कौन है, अपना नेम लिख देना नोटबुक में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि वेलोसिटी, ये टाइम टी को 0 पर क्या कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है एट टी को 0 पर हम कहाँ पर है, हम टी को 0 पर वहीं ओरिजिन पे है, मतलब मोशन हमारा स्टार्ट होगा। तो एट टी को 0 बोथ स्टार्ट इट्स मोशन, बोथ क्या आ रहा है, स्टार्ट इट्स मोशन, मतलब दोनों के लिए क्या हो रहा है, मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों टी को 0 पर वहीं पर है, मतलब दोनों हम लोग एक ही साथ शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या बात करेंगे, अब बात करते हैं वेलोसिटी, मेरा क्या है और आपका क्या है। तो देखो आपको लग रहा हो ग्राफ से देख के, मेरा ग्राफ देखो सीधा जा रहा है, आपका ग्राफ देखो टेढ़ा जा रहा है, पैराबोलिक ग्राफ आपका है ना। मतलब मेरा जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। और आपका जो वेलोसिटी है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। मैं दिख रहा है इंक्रीज आपका वेलोसिटी कर रहा है, मतलब लगता है आप ही जीतोगे, ठीक है। अभी अब तक लग रहा है कि आप जीत जाओगे, लग रहा है ना। क्या है, आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब बात करते हैं हम टी इक्वल्स टू T1 से कम फॉर T1 से छोटा में, ठीक है। T1 से हम छोटा वाले टाइम तक बात करें तो T1 टाइम कौन सा ले, आप ही बता दो। T1 टाइम कौन सा लूं, T1 टाइम ले लेते हैं हम ये वाला, कुछ कंडीशन ले लेते हैं। T1 टाइम वाला ये वाला T1। तो T1 टाइम से पहले देखो, यहाँ हम यहाँ पर है, मतलब हम आप यहाँ पर हो और मैं यहाँ पर हूँ। देखो T1 टाइम से पहले मैं आपसे आगे हूँ ना, आगे तो हूँ भैया। देखो मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, मी इज लीडिंग, मैं क्या और लीड कर रहा हूँ, किसको, लीडिंग यू, मैं आपको लीड कर रहा हूँ भैया। अब तक तो मैं जीत रहा हूँ, लेकिन अब पलटा भारी आपका होगा। एट टी को T1 पहले बात करते हैं, T1 टाइम में क्या होगा, T1 टाइम में तो अभी मैं लीड कर रहा हूँ। तो T1 टाइम में, T1 टाइम इसको ले लेता हूँ, ठीक है सर, इसको ले लो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी भी इसमें भी देखोगे यहाँ पर कंडीशन T1 टाइम ले दी तो, ठीक है। अब एट इसको T1 ले लेते हैं हम, इसको हम T2 ले लेते हैं। तो एट टी को T2 पे क्या हो रहा है, दोनों का पार्टी, दोनों क्या हुआ, दोनों सेम पोजीशन पहुंच गए, दोनों क्या हुआ, सेम पोजीशन पहुंच गए ना भैया। ये T1 ही सही है, ठीक है। तो दोनों सेम पोजीशन पहुंच गए, मतलब वेलोसिटी दोनों क्या हो गया, सेम हम बोल सकते हैं। वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते, लेकिन पोजीशन दोनों का क्या है, सेम है ना। तो वेलोसिटी भी तो सेम ही होगा, तो वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी इज सेम। अभी तो आप लगता है मुझे ओवरटेक करोगे। अब एट टी ग्रेटर देन T2 अगर बात करें हम, तो T2 जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस टाइम पर देखेंगे तो आपको देखते कहाँ पर हो, बाप रे आप तो मुझे पिछाड़ दिए। देखो आप यहाँ पर हो और मैं इसी टाइम पर कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ ना। तो देखो आप क्या हो रहे हो, यू इज लीडिंग मी। अब क्या करे, आप ज्यादा तेज से भाग रहे हो और मुझे छोड़ दिए सर को छोड़ दिए भैया, कोई बात नहीं। ओके तो आप मुझे क्या किया, मुझसे तेज भाग रहे हो, बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस T2 पॉइंट पे। तो T2 पॉइंट पे तो आपको पता चला वेलोसिटी सेम है, सेम ही आएगा अगर हम सेम टाइम लेंगे तो, ठीक है। वेलोसिटी सेम है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ सेम नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर भैया डिस्प्लेसमेंट का कहो, ये कभी कंडीशन आप नहीं लगाना, ठीक है। T2 टाइम हम क्या लिख सकते हैं, T2 टाइम हम ये लिख सकते हैं कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, देखो एक्स दोनों का सेम है। और यहाँ पर एक और चीज हो रहा है, एक और हम क्वेश्चन पूछे कि मिलन समारोह कहाँ हो रहा है, भैया इसी टाइम पे तो हो रहा है मिलन समारोह। मिलन समारोह मतलब मिलन कहाँ हो रहा है, टी को T2 पर ही तो हो रहा है मिलन। देखो T2 पर दोनों एक ही पॉइंट पे है ना, मिलन तो T2 पर ही हो रहा है। तो ये होता है क्या, हमारा कंडीशन, याद रहेगा, समझ आ गया। जैसे आप ग्राफ देख के बता सकते हो, देखो इसका वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। जब आप आखिरी पोजीशन पहुंचोगे तो आपको ये यू क्या करेगा, लीड करने लगेगा। तो वैसे क्या कर सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और कोई भी कंडीशन में क्वेश्चन पूछ, ऐसा आपको लिखने नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा टी को T2 से बड़ा टाइम में क्या हो रहा है, छोटा टाइम में क्या हो रहा है, टी को 0 पर कहाँ कहाँ सब है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं,
बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन करते साथ ही हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, डी एंड हो गया, 1D मोशन। कौन सा डी एंड हुआ है, 1D मोशन। अभी डी एंड इसको नहीं बोलेंगे, अभी हम इसका क्वेश्चन करना हमारा शुरू होगा। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करेंगे क्या पीछे अगले लेक्चर में, और जितने भी आर्चीव्स आते हैं मतलब PYQs उसको भी हम करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन अब तक हमारा 1D मोशन क्या हुआ, जितना हम कंसेप्ट पढ़े हैं वो खत्म हो गया। अब 2-3 लेक्चर के बाद हम क्या करेंगे, 2D मोशन शुरू करेंगे। 2-3 लेक्चर हम क्वेश्चन ऑनली करेंगे, किसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैप्टर के लिए करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में 1D मोशन का। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।